Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss about present continuous tense, its identity, its sentence formation, its helping verb, identity, पहचान। तो मतलब ये है कि जो हिंदी सेंटेंसेस गिवन है उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, और इंग्लिश जो सेंटेंसेज हैं उनमें कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आते हैं, वो वाक्य हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। रहा है, रहे हैं और रही हैं आए सेंटेंस के अंत में, तो वो हमारे सेंटेंस जो होते हैं हिंदी के अंदर वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। या बोल सकते हैं हम, जिन वाक्यों में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही है का प्रयोग होता है, वो हमारे सभी सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पढ़ना, पढ़ना हमारी मेन वर्ब है, इसमें ना के प्लेस पे क्या आए, रहा, रहे, रही आए, तो वो हमारा है जो मुख्य क्रिया के साथ आ जाएंगे ये सभी। जैसे पढ़ना है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है और पढ़ रहे हैं, तो ये मुख्य क्रिया के साथ आया ना, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा अगर वर्ब। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल्स राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे पढ़ना मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया पढ़ना, उसके साथ क्या आया, रहा है। ऐसे ही धोना, रहा, ना के जो प्लेस पे रही है, और ऐसे ही गाना उसके प्लेस पे रहे हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता कपड़े धो रही है, वे गाना गा रहे हैं। ये तीनों जो सेंटेंसेज हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेज हैं। अब इंग्लिश जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो जैसे सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है इस स्ट्रक्चर के अंदर है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। इंग्लिश जो फॉर्मेशन है वो ये होगी, तो वो हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। Where we use is, where we use am and where we use are. Is used when our subject is singular। यदि हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इज एम आर हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज एम और आर हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं। वेयर वी यूज इज एंड वेयर वी यूज एम एंड वेयर वी यूज आर वी डिस्कस इन डिटेल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, ही सी इट, तीनों ही प्रोनाउन अगर आए हैं हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे तो वी यूज इज। एनी नेम, कोई नाम, राम, सीता, गीता, घनश्याम, कोई भी नेम, एनी नेम, वी यूज इज विद इट। सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, बुक, पेन, रेफ्रिजरेटर, पेंसिल एट्सेट्रा, वी यूज इज। वेयर वी यूज एम, एम इज यूज विद आई, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं हमेशा, ऑलवेज। आर, वेयर वी यूज आर, आर इज यूज व्हेन आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। अब प्लूरल सब्जेक्ट कब होगा तो वो हम देखेंगे अभी। वी, यू, दे, अगर ये तीनों प्रोनाउन आए हैं तो वी यूज आर विद दैम। प्लूरल नाउन्स, बुक, पेन्स, पेंसिल एक्सेट्रा, जो भी प्लूरल नाउन है उन सब के साथ हम यूज करेंगे आर का। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, हमने जो फॉर्मेशन लिखी थी सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी फॉर्मेशन थी। तो अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। राम पुस्तक पढ़ रहा है, इस सेंटेंस के अंदर हमारा रहा है आया हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। राम हमारा सब्जेक्ट, पुस्तक ऑब्जेक्ट, पढ़ रहा है वर्ब। नाउ वी विल चेंज इन दैट फॉर्मेशन, सब्जेक्ट इज एम
आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी सिंपल सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। तो फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज राम, तो राम इज एम आर में से तीनों में से वन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज राम, राम इज ए नेम ऑफ पर्सन, एनी पर्सन नेम वी अज्यूम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम इज का। तो राम कोई नाम है, किसी का नाम है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे इज का, इज। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, पढ़ना है जो वर्ब है रीड, उसके साथ आईएनजी का यूज करना है वर्ब के साथ, तो रीडिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पुस्तक, पुस्तक ऑब्जेक्ट, वी यूज द बुक, तो राम इज रीडिंग द बुक। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, उसकी फॉर्मेशन होती है इज सॉरी सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस आर सॉरी या आर, फिर प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम किसी कार्य को रिफ्यूज़ करते हैं, इनकार करते हैं। अब ये हिंदी में एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस का, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, इसमें राम ने रिफ्यूज़ किया है, रिफ्यूज़ नेगेटिव है ये, तो ये इसके अंदर राम हमारा सब्जेक्ट, पुस्तक ऑब्जेक्ट, नहीं पढ़ रहा है हमारी वर्ब। नाउ वी विल चेंज इट या ट्रांसलेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा राम, तो राम, उसके बाद है राम इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज, उसके आफ्टर दैट नॉट, नॉट वर्ब हमारी है पढ़ रहा है, तो रीड, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग, आईएनजी ऑब्जेक्ट हमारा है पुस्तक, तो द बुक। राम इज नॉट रीडिंग द बुक। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन इज एम आर, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारी फॉर्मेशन होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें क्वेश्चन पुटअप है, राम हेयर, राम इज सब्जेक्ट, पुस्तक ऑब्जेक्ट, पढ़ रहा है वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन। फर्स्टली वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, हेयर आवर सब्जेक्ट इज राम, राम हमारा सब्जेक्ट है, एनी नेम है तो सिंगुलर है, वी यूज इज, आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट राम, आफ्टर दैट वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके साथ आईएनजी का यूज करना है रीडिंग, आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट द बुक, आफ्टर दैट वी यूज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो इज राम रीडिंग द बुक। नाउ नेक्स्ट टाइप इन दिस टेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मतलब इन दिस सेंटेंस वी पुट अप क्वेश्चन एंड आल्सो रिफ्यूज इट। फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप इज एम या आर, हेल्पिंग वर्ब है हमारी ये तीनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी यूज नॉट, आफ्टर दैट वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। इन दिस सेंटेंस क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ये हमारा हिंदी का जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के का सेंटेंस है। इसके अंदर देखते हैं हम चेंज करेंगे। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन। फर्स्टली वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, आवर सब्जेक्ट इज राम, राम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यूज इज विद इट, इज राम, after that we use not, after that we use verb first form is read, us with it we use ing, तो reading, after that we use subject the object हमारा है the book, उसके after that we use question mark। is Ram not reading the book?